हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी एक्टिंग स्किल्स से तो सबका दिल जीत ही रही है, पर अपनी कंट्रोवर्सीज से भी कम बज़ में नहीं रहती हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मृणाल ठाकुर एंड कैसे वो अपनी बॉडी शेमिंग को छुपाने के लिए दूसरों को बॉडी शेम करती है एंड फिर टॉप एक्ट्रेसेस को अपने से नीचे समझती है, उनको नेगेटिविटी के लिए प्रमोट करती है। कैसे वो नॉन नेपो किड का पीआर गेम खेल रही है एंड कैसे वो खुद लड़की होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को नीचे दिखा रही है। जी हाँ, ये सब एलिगेशंस लगे हैं मृणाल ठाकुर के ऊपर और आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। मिडिल क्लास से आई मृणाल ठाकुर एक नॉन नेपो किड है। कुमकुम भाग्य वो ऐसा सीरियल था जिससे मृणाल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली टीवी जगत में एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना बॉलीवुड करियर भी स्टार्ट किया, क्योंकि उनका असली मोटिव था, असली गोल था बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना। क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मैं टीवी के लिए नहीं बनी हूँ, मैं टॉप एक्ट्रेस हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। और यहीं से कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सीज़ की और उनके थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो टीवी एक्ट्रेसेस हैं वो कितना स्ट्रगल करती हैं अगर उन्हें टीवी से बॉलीवुड में स्विच करना हो, क्योंकि उनके साथ वो एक टैग आता है टीवी एक्ट्रेस के बारे में। और जैसे मृणाल ठाकुर इसके बारे में बोलती है कि मैं टीवी के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बड़ी चीज़ के लिए बनी हूँ, तो टीवी कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जब बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि टीवी छोटी चीज़ नहीं है, वहीं मृणाल जो खुद अपनी जर्नी टीवी से बॉलीवुड में बनाया है वो उस चीज़ को वैसे पोर्ट्रे कर रही है कि टीवी छोटी चीज़ है। तो यहीं से उनका थॉट प्रोसेस दिख रहा है कि वो एक चीज़ जिसने उसे बनाया, टीवी ने ही मतलब स्टार्टिंग दिया उसको, बट उसको वो आज नीचा बता रही है और ख़ुद को वो बॉलीवुड में आकर सुपीरियर समझ रही है। और यही नहीं, उस सीरियल में उन्होंने एक इंटरव्यू में एक ऐसे भी बात कही जहाँ से सबके कान खड़े हो गए। जी हाँ, एक इंटरव्यू में जब उनके को स्टार थे उनसे वो बात कर रही थी तो बोल रही थी कि डू यू वांट कि योर गर्लफ्रेंड शुड बी मैस्कुलिन एंड उनकी बॉडी हो तो उन्होंने बोला वो पावरफुल होनी चाहिए। तो शी सेड कि ठीक है बिपाशा बासु को डेट कर लो। तो उनका को स्टार बोलता है कि ठीक है मैं बिपाशा बासु को कर लूँगा डेट। तो वो बोलते कि मैं उनसे बेटर हूँ एंड मुझे तो बिपाशा से कंपेयर मत ही करो। मतलब कैसे वो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप को कंपेयर कर सकती है और उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती हैं कि ये फेमिनिन लुक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स को पतला थिन होना चाहिए ना कि मस्कुलर होना चाहिए। एंड कैसे वो बिपाशा बासु को नीचे दिखा रही हैं, जहाँ की बिपाशा बासु उस टाइम पे टॉप एक्ट्रेस थी और वो ऑलरेडी खुद को इस्टेब्लिश कर चुकी है। और कंपैरिजन करना ठीक है, बट उनको नीचा दिखाना और ख़ुद को ऊपर दिखाना, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। बट बोल सकते हैं कि उस टाइम पे वो अपने 20s में थी, मतलब एज में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी, तो मे बी इसलिए उनका ओपिनियन वैसा था। बट कहीं ना कहीं आज भी उनका वो ओपिनियन झलक में आ रहा है, क्योंकि आज जब वो बॉडी शेमिंग के बारे में बात करती हैं तो वो बोलती हैं कि मेरी कर्वी बॉडी शेप है एंड स्टार्टिंग में मेरे को डिफ़िकल्ट होता था और मैं हेजिटेट करती थी कुछ भी ऐसी ड्रेस डालने के लिए जिससे मेरी बॉडी शेप रिवील हो। बट फिर वो कहते हैं कि विद टाइम मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने डिसाइड किया कि ये बॉडी टाइप बहुत अच्छा है और मुझे इसको आगे रखना चाहिए, मुझे इस पे प्राउड फील करना चाहिए कि मेरा ये बॉडी टाइप है। मैं कोई थिन या वैसी लड़की नहीं हूँ जिसको आजकल आइडियलाइज बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि वो अपनी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि उसको अच्छे से पॉजिटिवली उसको कैरी करे और कॉन्फिडेंट फील करे। बट इट डज़ंट मीन कि जो थिन जिनकी बॉडी है आप उनको बॉडी शेम करो, उनको बोलो कि उनसे बेटर ये वाला है, थिन को क्यों आइडलाइज किया हुआ है, दिस एंड दैट। हेयर शी हैज़ टू से कि थिन कोई भी बॉडी टाइप हो, चाहे कोई पतला हो, कोई मोटा हो, किसी कर्व्स हो या नहीं हो, हर कोई ब्यूटीफुल है, कोई भी अगली नहीं है। बट नहीं, खुद को एंड खुद के बॉडी टाइप को अच्छा दिखाने के लिए वो इनडायरेक्टली
दूसरे बॉडी टाइप को डिमीन करते हुए दिखाई दी। एंड एज रिज़ल्ट लोगों ने उनके इस कॉन्ट्राडिक्शन पर भी क्वेश्चन उठाए। एंड सिर्फ यही नहीं, एक और बात जो उनके क्रिटिक्स को काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है वो ये है कि वो नॉन नेपो किड का पीआर गेम खेल रही हैं। वो दिखा रही हैं कि वो कितनी स्ट्रगल करके आई हैं, कितना मुश्किल से वो इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है इस इंडस्ट्री में। जी हाँ, उन्होंने इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किया है। साउथ की मूवीज़ में उनको टॉप एक्ट्रेस का दर्जा दिया जाता है, नो डाउट इन दैट, बट इट डज़ंट मीन कि अगर आप नॉन नेपो किड हो तो आप अच्छे हो। बहुत सारे नॉन नेपो किड्स आज के टाइम पे आ रहे हैं और पहले भी थे जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, चाहे वो रणबीर कपूर हो या हाल ही में रिलीज हुई सावरिया के हीरो आहान पांडे हों। तो ये टैग जो है नॉन नेपो किड एंड नेपो किड का, इसका कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठाना चाह रही हैं और उनकी पीआर गेम इसको अच्छे से मैनेज कर रही हैं। बट एक और चीज़ जो उनकी पीआर टीम शायद अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हैं और शायद वो उनका खुद का बिहेवियर भी झलका रही है, वो है कि वो जाने अनजाने में या जानबूझकर ऐसे पोस्ट को लाइक करती हैं जो दूसरी जो फीमेल लीड एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में उनको डिमीन कर रही हों या उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हों। चाहे वो पोस्ट दीपिका के रिगार्डिंग हो जब उनकी मूवी फाइटर आ रही थी, या फिर वो पोस्ट हो जिसमें अदिति राव को तात्या बिच्छू से कंपेयर करा जा रहा है। तो यहाँ से जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को लिंक कर रहे हैं जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कुमकुम भाग्य के साथ। एंड सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं है, दूसरे को नेगेटिव दिखाने की बात नहीं है। ऐसे भी काफ़ी न्यूज़ आई है बीच में जब वो ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने दूसरे को एक्टर्स के साथ रूड बिहेवियर करती थी। जी हाँ, नच बलिए के सेट पर उनके रूड बिहेवियर के काफ़ी रूमर्स आए हैं जिसने उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाए हैं। एंड सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अगर उनकी खुद की पर्सनल और लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो नच बलिए में जिस पार्टनर के साथ और उनके जब वो करंट बॉयफ्रेंड थे उनके साथ वो शो कर रही थी तो उनके पेरेंट्स ने ये क्लियर कर दिया था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है और उनका बेटा उनसे ऊपर होकर ये शादी नहीं करेगा। एंड इफ़ यू नो कि ये जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे, मैरिज में टर्न करोगे, बट उनके जो आपका दूसरा पार्टनर है उसके पेरेंट्स नहीं एग्री करेंगे उस चीज़ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप को पब्लिक करने से पहले सोचोगे, क्योंकि देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। बट नहीं, यहाँ पे भी मृणाल ठाकुर ने अपने रिलेशन को प्राइवेट नहीं रखा बल्कि उन्होंने पब्लिक किया और पूरे वर्ल्ड के सामने बताया कि ये उनका रिलेशनशिप है। एंड ऐसे उनके पेरेंट्स इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो शायद इमोशन से कम एंड पॉपुलैरिटी से ज़्यादा प्रेरित थी। एंड एक इंटरव्यू में जब वो बता रही थी कि मैं दूसरे लड़कियों जैसे नहीं हूँ, जब दूसरे लड़कियाँ रिलेशनशिप में जाती हैं वो तो देखती हैं कि जो उनका मैन है वो एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, मतलब हैंडसम होना चाहिए, रिच होना चाहिए, दिस एंड दैट, बट मैं ऐसा नहीं देखती हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। एंड मैंने जितने भी लड़कों को डेट किए हैं वो इतने सुंदर नहीं थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड्स थे उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर दिया और ये बोल दिया कि वो सुंदर नहीं थे, वो हैंडसम नहीं थे। एंड जब आप दूसरों के मेंटालिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हो कि दूसरी लड़कियाँ ये सोच रही हैं, दूसरी लड़कियाँ वो कर रही हैं, और आप अपने आप को उनसे अलग दिखाने का ट्राई कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जब आप बात कर रहे हो तो आप वही चीज़ डिपिक्ट कर रहे हो अपने बिहेवियर से जिससे आप मुंह मोड़ना चाह रहे हो। चाहे वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना हो, चाहे वो दूसरों की बॉडी शेमिंग करना हो, चाहे दूसरे एक्टर को डिमीन करना हो, और चाहे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को क्रिटिसाइज़ करना हो या उनको नीचा दिखाना हो। एंड हाल ही में रूमर्स आ रहे हैं कि वो अभी धनुष को डेट कर रही हैं। जी हाँ, धनुष जो साउथ की मूवीज़ में काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं और पहले उन्होंने रजनीकांत की बेटी से भी शादी की थी 2004 में। एंड उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे और कोई बोल रहा था कि वो ओपन मैरिज में हैं, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप के चर्चे थे वो श्रुति हसन के साथ उनको जोड़ा गया एंड बाकी सारी एक्ट्रेसेस के साथ भी उनको जोड़ा गया, बट एट द एंड उनका डिवोर्स हो गया और अब वो सिंगल हैं। और सिर्फ पर्सनल लाइफ को लेकर ही नहीं,
प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी वो काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। जी हाँ, नयनतारा जो एक साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने धनुष के साथ एक काम किया था एंड उस काम में उन्होंने एक गाना किया था। उस गाने की उन्होंने कोई पेमेंट नहीं ली थी, वो एक मतलब फ्रेंडशिप में उन्होंने फ्री में कर दिया था। बट उसके बाद जब नयनतारा का कोई एक सीरीज़ आ रहा था, उसमें जो नयनतारा ने धनुष के साथ काम किया था, उसकी मूवी का एक थोड़ा सा क्लिप ट्रेलर में डाला था। एज रिज़ल्ट धनुष ने नयनतारा को 10 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था। एंड जब नयनतारा से ये बात पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको रीच आउट करने की बहुत ट्राई की, बट उन्होंने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया एंड एट द एंड उन्होंने ये लीगल नोटिस भेज दिया। एंड उस ट्रेलर में जो मूवी की क्लिप थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। एंड यहाँ से कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो पैसों के लिए और किसी को भी एंड किसी के भी अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं, चाहे वो उनके क्लोज़ फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। सो हम सबको पता है कि मृणाल ठाकुर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके पास टैलेंट है, पर उनके कंट्रोवर्सीज़ और कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस उनको एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस पर्सनालिटी बना देते हैं। क्या ये सब उनका कैलकुलेटेड गेम है या असली उनका नेचर? आपको मृणाल की पर्सनालिटी कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वो टैलेंट के साथ एटीट्यूड कैसे बैलेंस करती हैं। एंड ये जैसे कि चैनल न्यू है तो मे भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।